राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो, मैंने ये चोली बना के रखी है। ये मेरी बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों तरह की चोलियाँ हैं। तो आप जैसा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और मैंने इसे 3 नंबर के लिए बनाया है और इसका हम अब बेस बनाएंगे। तो मैंने इसे अभी जॉइंट नहीं किया, जॉइंट में ये राउंड करके उसके बाद करूँगी। तो यहाँ हम 1 और 2 चैन ले ली हमने। 2 चैन लेने के बाद आगे वाली चैन में यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है तीनों फंदों को एक साथ निकालना। फिर इस सेम जगह फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहले हमने 2 की चैन लिया एक चैन में, फिर आगे वाली चैन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। अब हम एक चैन लेंगे ऊपर, फिर आगे वाली चैन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक चैन। फिर देखो, आगे वाली चैन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चैन में 2 बार करेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। एक हो गई, सेम जगह 2, फिर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। 2 बार हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक चैन। तो देखो, एक चैन में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया है, आगे वाली चैन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है, फिर ऊपर एक चैन ली है और फिर आगे एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ लास्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। तो एक चैन लेकर अब यहाँ इसे हम जॉइंट करेंगे। पहले वाली हमने 2 चैन ली थी ना, इसमें जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। जॉइंट करके धागे को लंबा करने के बाद अब इस तरीके से हम इसको घुमा के और इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर देंगे। डबल क्रोशिया हो गई, फिर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम और फिर आगे वाली चैन में 1 बार फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 पर मैंने 3 डबल क्रोशिया किए हैं। अब एक चैन लेने के बाद अब हम इसमें गैप करेंगे जहाँ हमने 1 चैन का गैप लिया था इसमें। तो एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया। पहली वाली चैन स्किप करेंगे, अब लास्ट वाली में इसमें फिर एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया। एक चैन लेंगे, चैन लेकर फिर से इसके अंदर गैप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गई, सेम जगह 2, और ये पहली वाली चैन स्किप की हमने, फिर आगे वाली में 3 और ये 4। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। एक चैन ली हमने, फिर गैप में इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम जगह फिर से 2 डबल क्रोशिया, और आगे वाली चैन स्किप करने के बाद आगे वाली में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो, यहाँ तक मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ा था, तो इसे हम यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, पहले किया, और यहाँ अब इसे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद धागे को लंबा करेंगे और इसे हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। इस तरीके से पकड़ा और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम इसे बना देंगे। डबल क्रोशिया ना बनाए तो अब 3 की चैन बना लें यहाँ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, फिर सेम जगह एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चैन में 1 बार। तो ये देखो, हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो लौट के आएंगे ना, जब यहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें ये जो वाली डबल क्रोशिया इसे हम छोड़ देंगे। अब ये जो गैप आ गया इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन लेंगे। यहाँ एक चैन लेकर आगे जो गैप है
1 चेन का, इसमें एक बार डबल क्रोशिया और ये 2 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 3 हो गई, 4 डबल क्रोशिया और ये हमारी 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन का गैप। हमने लास्ट वाली डबल क्रोशिया को छोड़ दिया। अब इसमें आएंगे गैप में, यहाँ फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर पहली वाली चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये आगे वाली चेन में, फिर आगे वाली चेन और यहाँ हमने ये डबल क्रोशिया छोड़ दी। और यहाँ ऊपर एक चेन लेकर फिर से 1 चेन के गैप में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें 5 बनाना है। तो 5 एक इसमें बनाएंगे हम, और एक इसमें बनाएंगे, 2 हो गए इसमें, और एक इसे हम जॉइंट कर देंगे यहाँ। तो 5 हो गए हमारे। अब इसे हम लंबा करेंगे और इस तरीके से इसमें डाल के इस तरीके से डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब आगे वाली चेन में फिर एक बनाएंगे यहाँ। तो इस राउंड में हमारे पास 2 ही रहेंगे, क्योंकि फिर हम लौट के आएंगे तो 2 हमें इसमें बनाने और एक इन दोनों चेनों में बनाने, तो 6 हो जाएंगे हमारे। अब एक चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया इसमें हो गई, और पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, 5, और ये हमारी आगे वाली चेन में फिर 6 डबल क्रोशिया। तो 5 पर हमें 6 बनाने हैं। फिर एक चेन लेकर फिर से इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया, फिर पहली चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 6 डबल क्रोशिया और एक चेन। फिर गैप में फिर से 2 बनाएंगे, एक और ये 2, फिर ये देखो पहली वाली चेन है, इसमें बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 5वीं चेन हम छोड़ देंगे, फिर ऊपर एक चेन लेंगे और फिर गैप में इसी तरह 5 डबल क्रोशिया पर हमें 4 डबल क्रोशिया पर 6 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, और ये लास्ट वाली चेन छोड़नी है। 2 हमें इस हॉल में बनानी है, फिर 4 डबल क्रोशिया पर 3 पर हमें बनाना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, एक चेन ले ली मैंने। अब देखो हमें यहाँ अपने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखो 2 इसमें बनाएंगे हॉल में, 1 2 हो गए, ये पहली वाली चेन में और ये दूसरी वाली चेन। तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गए। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करके 1 2 3 चेन ली हमने, ज्वाइंट किया हमने, धागे को लंबा किया, लंबा करके इस तरीके से इसको घुमाया और इस पे इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दिया। अब सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि पहली वाली हमें ये लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया इसे स्किप करना है हमें। अब यहाँ हमारी देखो 6 डबल क्रोशिया हैं,
अब हमें क्या करना है, 7 बनाना है हमें। तो एक चेन ली हमने, 2 इसमें बनाएंगे होल में। हर बार एक एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया हम छोड़ते हुए जाएंगे। 2 हो गई हमारी पहली चेन में, 3 हो गए दूसरी चेन में, 4 तीसरी चेन में, 5 चौथी चेन में, 6 और 5वीं चेन में 7 डबल क्रोशिया। एक चेन इस ली हमने, फिर से हॉल में गए हम, फिर से 2 बार करेंगे और यहाँ इसे हम लौट के कंप्लीट करेंगे। ये जो वाली कली है हमारी, तो मैं इसे बनाती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ। अब ये हमें ये वाला पैटर्न पूरा करना है, तो एक चेन ले ली मैंने। अब यहाँ से अपना ये वाला पैटर्न शुरू करेंगे। तो एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 3 हो गई, 4 5 और ये 6। दो हो गई इसमें, 3 4 और ये 5 और एक 6 और ये 7। तो इस रो में हमारी 7 थी। तो अब यहाँ हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट किया और यहाँ एक लंबा किया धागा, लंबा धागा करके और इसके अंदर इसे इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम बना देंगे। डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर सेम जगह यहीं फिर से हम एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ अब हर बार हमें 2 ही बनाना है एक ही चेन में, और एक चेन लेकर फिर आगे वाले में हमें फिर से करना है। अब यहाँ हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हैं, तो 8 बनाएंगे। 2 हो गई हमारी, 1 हो गई सेम जगह, 2 फिर पहली चेन में, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गई हमारे पास। अब यहाँ एक चेन लेंगे और लास्ट वाली हम चेन स्किप कर देंगे। फिर से यहाँ से शुरू करेंगे गैप में से 1 और ये 2। फिर से हम लास्ट वाली ये चेन स्किप करेंगे और इन पर बना लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक चेन ले ली हमने। अब हमें यहाँ अपनी डबल क्रोशिया बनानी है। तो 8 थी हमारी, 2 बननी है यहाँ हम, अब हमें 6 बनानी है यहाँ। तो गैप में गए हम होल में जाने के बाद 2 बनाई हमने, फिर 3 4 5 6, यहाँ 3 4 ये 5 और ये 6 और 2 थी हमारी, तो यहाँ हमारे पास 8 हो गई। अब पहली वाली चेन में जाएंगे यहाँ और इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया। लॉक करने के बाद इसे धागे को लंबा करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया हमने और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई। अब यहाँ एक चेन लेकर अब हमें यहाँ 8 डबल क्रोशिया पर 9 करना है। तो हॉल में गए, यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई पहली वाली चेन में, 3 ये 4 5 6 7 8 और यहाँ ये 9 और लास्ट वाली ये चेन स्किप कर दिया।
फिर एक चेन लेकर फिर इस गैप में फिर से शुरू करेंगे, वही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से लेकर ये लास्ट वाली छोड़ देंगे, यहाँ तक हमें ये डबल क्रोशिया बनानी। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइंट किया हमने और आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक हम आ गए। अब ये हमारी थर्ड चेन है, इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया हमने और एक चेन ले ली। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गई। 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ हमने इधर शुरू में हम 2 स्किप करेंगे और यहाँ 1 स्किप करेंगे हम। अब हम 1 और 2 चेन ले ली हमने। अब इस हॉल में जाएंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया हॉल में ही, फिर 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हमने हॉल में बनाया। फिर 2 चेन ली हमने ऊपर, 2 चेन लेकर अब हम 1 2 स्किप करेंगे। पहले तीसरी वाली चेन में फिर से जाएंगे और यहाँ फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई हमारी, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 और ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर हॉल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर 2 स्किप करने के बाद तीसरी में फिर से 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। यहाँ से हम अपना पैटर्न चेंज किया है मैंने, यहाँ हमें घटाना है। रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये हॉल में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन ले ली मैंने, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब क्या करना है, ये जो पहली वाली चेन थी इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है इसे, और आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे हम और यहाँ एक चेन ले ली हमने। अब यहाँ ये भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये 2 हो गई हमारी, ये 3 हो गई। अब यहाँ हमने पहले 1 स्किप की और लास्ट में हमने 2 स्किप की हैं और इसमें हम फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, यहाँ 3 डबल क्रोशिया और यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से घटाना है यहाँ। अब हम 6 पर 4 बनाएंगे, पहला स्किप और लास्ट वाला स्किप करेंगे। अब 2 चेन। अब देखो ये जो पहली वाली चेन 3 डबल क्रोशिया है, इसकी पहली वाली चेन में 1 बार और सेम जगह 2 बार। अब ये दूसरी चेन है, इसमें हमें 3 बार बनाना है डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर ये लास्ट वाली चेन है, इसमें हमें 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। तो पहली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में 3 बार और तीसरी वाली चेन में 2 बार। अब फिर 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेने के बाद पहली वाली ये स्किप करेंगे, इसकी जो दूसरी है इसमें 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली में तीसरी डबल क्रोशिया और चौथी वाले में 4 डबल क्रोशिया और लास्ट वाला हम स्किप करेंगे। फिर 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेकर अब ये देखो 3 डबल क्रोशिया, इसकी पहली वाली में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 हो गई, सेम जगह 2 हो गई। अब दूसरी वाली चेन में 3 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3। अब दूसरी वाली चेन में तीसरी वाली में 2 बार,
तो पहली वाली चेन में 2 बार, दूसरी वाली चेन में 3 बार और तीसरी वाली चेन में 2 बार, फिर 2 चेन, फिर इधर पहली वाली स्किप करेंगे और दूसरी वाली में फिर से हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। पहली वाली चेन स्किप की हमने और लास्ट वाली भी की। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हम 2 चेन ले ली मैंने। ये जो पहली वाली चेन है इसकी चेन में इसे यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक किया और आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम और यहाँ एक चेन ले ली हमने, ये हमारी एक डबल क्रोशिया होगी और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 4 पर हमने 2 बना लिए, पहले स्किप किया और लास्ट वाला हमने स्किप किया। अब 2 चेन के बाद पहले वाले में 2 बार डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर चौथे में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर पांचवें में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर छठवीं चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और सातवीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ लिया है, इस तरीके से। फिर देखो 2 चेन के बाद पहली वाली स्किप करेंगे, दूसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी में 2 बार डबल क्रोशिया और लास्ट वाली स्किप और पहली वाली स्किप। अब देखो यहाँ 2 चेन ली हमने, अब ये है 2 2 4 2 6 और 7 डबल क्रोशिया पर हमें पहली वाली में 2 बार करना है डबल क्रोशिया, 1 हो गई और यहाँ 2 डबल क्रोशिया और दूसरी में 1 बार, तीसरी में 2 बार, चौथी में 1 बार, पांचवी में 2 बार, छठवीं में 1 बार, सातवीं में 2 बार। इस तरीके से 7 चेन पे हमने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 डबल क्रोशिया यहाँ बनाई है। फिर 2 चेन, फिर पहली वाली स्किप करेंगे, दूसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने कलर चेंज कर दिया, वो कलर मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब मैंने इस कलर से बना लिया इतना बेस, जहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। पहली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, आगे वाली भी चेन में सिंगल क्रोशिया किया हमने। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें 1 और 2 चेन स्किप करनी है, तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया किया, फिर 1 और बार डबल क्रोशिया किया, फिर 1 बार और डबल क्रोशिया किया। तो एक चेन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर आगे वाली चेन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब ये जो चेन है इसके बराबर में इसे स्किप करेंगे, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया। अब इधर से इसे स्किप करेंगे, आगे वाली में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये 2 चेन स्किप करके आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया
फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे यहाँ, फिर तीसरी वाली चेन में 1 सेकेंड, फिर एक डबल क्रोशिया हो गई, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया किए हैं, तो हमारी यहाँ 6 डबल क्रोशिया हुई। अब इसे स्किप करके आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ इसे स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से 3 बार, 1 2 और ये 3, फिर ये दोनों चेन स्किप करेंगे हम, आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम 2 चेन स्किप करेंगे इधर। तो देखो ये हमारा हार्ट की शेप में बन गया है। देखो, तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, मैंने यहाँ नॉट लगा के इसे कट कर दिया। अब देखो ये मेरे पास ऑरेंज कलर है इसका, अब हमें इसको यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ से डाला हमने और यहाँ इसे हम नॉट लगाई, एक नॉट ली हमने, एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, 2 चेन ली, फिर आगे वाले में फिर से हम इसे साथ में ले लेंगे धागे को, और यहाँ हम साथ आगे वाले में जाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर आगे वाले में जाएंगे हम, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 चेन, फिर आगे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे, फिर आगे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया किया हमने, 1 और 2 चेन, फिर यहाँ अब ये हम हार्ट के पास आ गए, तो यहाँ फिर से हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन लेकर, अब देखो ये आगे वाली इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और 1 और 2 चेन, फिर आगे वाली लाइन में जाएंगे, यहाँ गैप में फिर 2 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया के बाद फिर आगे वाले में फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेनी है हमें। अब यहाँ हम इसे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया किया। अब देखो ये जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया किया, इसमें जाएंगे, यहाँ एक स्लिप स्टिच की हमने, स्लिप स्टिच के बाद एक चेन ली, फिर आगे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर आगे स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच। और अब देखो ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया की थी नीचे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया किया, फिर अब जहाँ हमने पहले
3 चेन लिए, यहाँ जाएंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच, 1 सेकेंड, यहाँ डालेंगे इसे और यहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, आगे वाली में फिर स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन ली, जहाँ हमने ये ऊपर 6 डबल क्रोशिया की थी एक चेन में 3 बार, वहाँ अब हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं और एक चेन ले रहे हैं। फिर स्लिप स्टिच किया, फिर चेन ली, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर चेन। अब यहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेंगे। अब इसे घुमा लेंगे ऐसे, फिर आगे वाली में जाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया और एक दो चेन, फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया और एक और 2 चेन, फिर आगे वाली में फिर सिंगल क्रोशिया और एक और 2 चेन, फिर यहाँ हम यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को लंबा करके हम यहाँ काट देंगे इसे। तो देखो एक हार्ड वाला यहाँ से ये बन गया। इसे हम धागे को नीचे की तरफ, ये जो हमारा धागा है इसे भी हम नीचे की तरफ यहाँ निकाल देंगे। और इसे हम निडल से फिर सुई में डाल के इसे सेट कर देंगे यहाँ। और ये भी हमारा धागा है, इसे भी हम यहाँ इस तरीके से नीचे ले लेंगे। फिर हम इसे सेट कर दूँगी। देखो इस तरीके से हमें अपना पूरी हार्ट की शेप देनी है पूरे में। तो ऐसे मैं बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी, दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसी लगेगी। तो देखो ये मेरी ड्रेस प्रॉपर बनके रेडी है। मैंने इसे चारों तरफ से कर दिया है। अब हम इसके मैचिंग का कैप बनाएंगे। तो इसे मैं साइड से करती हूँ। ये ड्रेस मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है और इसे हम साइड से करते हैं। अब इसी कलर से हम पगड़ी बनाएंगे। तो पहले एक लूप लेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही मैं इसमें 43 चैन ले लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। इसमें 43 चैन ले ली। अब हमें क्या करना है, एक चैन हमारी क्रोशिया में और एक और दो चैन छोड़कर तीसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आगे क्या करना है। हर चैन में करती हूँ एक एक बार डबल क्रोशिया। फिर वो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है,
इससे इधर से मोड़ेंगे और यहाँ हम 1 और 2 चेन ली हमने। फिर इसी इसे लंबा करेंगे, 1 चेन लेकर इसे हम यहाँ कट कर देंगे। कट किया। अब हमें क्या करना है, इधर से हम इसे जॉइंट करेंगे, क्यों ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ हमने इसे जॉइंट किया। यहाँ 1 और 2 चेन ली। दो चेन लेकर अब ये जो चेन की जो दूसरी वाली चेन है, इधर पीछे की साइड जो रहती है ऊपर, इसमें हमें फर्क करना है। तो यहाँ लूप लिया हमने और यहाँ इसे पीछे वाले को उठाएंगे चेन को और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली चेन ऐसे ही मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया पीछे वाली चेन उठाकर, ये 2 रहती है ना इधर, तो पीछे वाली लेनी है हमें और एक एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे नॉट लगा के धागे को कट कर दिया, पीछे सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए हम पहले हम इसके लिए फ्लावर पीछे लगाने के लिए पगड़ी पर वो बनाएंगे। तो लूप लिया मैंने और यहाँ 1 2 3 चेन ली। सेम जगह इसी सर्कल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ 3 हो गई, ये 4 5 6 डबल क्रोशिया करने के बाद धागे को खींच लेंगे इस तरह से। खींच लिया और इसे हम यहाँ कट कर देंगे यहाँ। इस तरीके से। अब यहाँ हमें ये वाला कलर लेना है अपना। उसे हम यहाँ कोने से डालेंगे और यहाँ इसे 1 चेन लेकर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और 1 2 चेन ली। सेकेंड लिया, फिर 2 3 चेन ली और यहाँ इसे इस तरीके से बना लिया। फिर आगे वाली चेन में फिर से 1 और 2 3 फिर सेम जगह फिर से हमने लूप लिया। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे, फिर 1 2 3 चेन ली, सेम जगह फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर सेम जगह फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 चेन लेकर धागे को कट करेंगे। इस तरीके से किया। अब इसे हम साइड से कर देंगे, ये धागे हम पीछे की साइड कर देंगे निडल से। एक बन गया हमारा। अब हमें बड़ा वाला बनाना है। तो इस तरीके से
ये कलर लेंगे हम। सॉरी, इस तरीके से लूप लिया हमने और यहाँ फिर से हम 1 2 3 चेन ली। फिर इसके अंदर ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया लिया हमने। अब धागे को इस तरीके से खींच देंगे इसे। अब इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 1 और 2 चेन ली हमने। अब इससे आगे वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। 1 बार हुआ, 2 बार, फिर आगे वाली चेन में 1 बार, फिर इससे आगे वाली चेन में 2 बार। सॉरी, अब हमें इस चेन में, इस वाली रो में हर चेन में 2-2 बार करना है। एक सेम जगह फिर से, फिर आगे वाली चेन में करेंगे 1 और इसी में, फिर आगे वाली चेन में, फिर आगे वाली चेन में 2 बार, फिर आगे वाली चेन में 2 बार, फिर लास्ट वाली चेन में 1 बार। अब देखो, फिर से हम टर्न करेंगे इसे इस तरीके से। अब ये धागा हम इसमें साथ में ले लेंगे। 2 बार लिया लूप। अब इस चेन में हमने 1 बार किया है, आगे वाली चेन में हम 2 बार करेंगे। अब आगे वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 2 बार। तो एक चेन में हमें 1 बार करना है डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में हमें 2 बार करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताते हैं आपको। मैंने कट कर दिया यहाँ। फिर हम अपना ब्लू कलर लगाएंगे और जैसे हमने इसे ऑरेंज कलर से किया है किनारी, ऐसे ही हम इसमें ब्लू कलर से करेंगे। तो यहाँ सीधी साइड से लेंगे हम। 1 बार सिंगल क्रोशिया किया, एक सिंगल क्रोशिया किया। अब आगे वाली चेन में 3 चेन ले ली हमने। अब आगे इसी चेन में फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करेंगे आगे वाली चेन में, 1 2 3, फिर सेम जगह सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 1 2 3 चेन, फिर सेम जगह फिर से, फिर 2 चेन स्किप करके ऐसे ही मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो देखो, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे, इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ हम इसे इस तरीके से रखेंगे।
और निडल में मैंने धागा लगाया है और यहाँ इसे अब हम सिलाई करेंगे इस तरीके से सिलते हुए। इस तरीके से ऐसे ही इसे हम यहाँ भी सिल लेंगे। तो ऐसे ही चारों तरफ सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो इसे मैंने सीधी कर लिया, पगड़ी को अपनी को देखो किस तरीके से इसे बनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अपना ये बनाया है लॉन्ग वाला, इसे हम इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, यहाँ इस तरीके से एक एक टांका इसमें हम लगाएंगे। यहाँ ऐसे ही फिर से इधर से एक एक सिलाई और कर लेंगे इसे सेट। निकाला हमने इसे और यहाँ एक नॉट लगाई। इसे कट कर देंगे। तो ये सिल गया। अब इस दूसरे वाले को इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और इसे हम इस तरीके से रखा हमने और यहाँ इसे एक टांका यहाँ लगाएंगे। लिया और इसको हम यहाँ कट कर देंगे धागे को। तो देखो ये हमारी पगड़ी बनकर रेडी है और इसके साथ की ये मैचिंग की कैप भी रेडी है। वो सॉरी मैचिंग की कैप और ये पगड़ी सॉरी और ये पोशाक, दोनों ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, पगड़ी भी और ये पोशाक भी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। हर साइज़ के लिए बन सकती है, छोटे से छोटे साइज़ के लिए और बड़े से बड़े साइज़ के लिए। और ये पगड़ी भी सेम छोटे गोपाल जी के लिए भी और बड़े गोपाल जी के लिए भी। अगर आप ऐसी पोशाक हमसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमसे ये पोशाक ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखो ये बन के कंप्लीट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी पोशाक आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।